नमस्कार, मैं कमल आग्नेय भारत गौरव कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि हमारी यह श्रृंखला देश के अमर बलिदानियों को समर्पित है, जिन्होंने धर्म और राष्ट्र के लिए अग्रणी होकर के कार्य किया है। आज इस कार्यक्रम में हमारा विषय होंगे क्षत्रिय कुलभूषण हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप, और इस विषय को और अपनी कविता में चित्रित रूपायित रेखांकित करने के लिए एक अद्भुत वीर रस के कवि आज हमारे बीच में हैं। 4 पंक्तियां पढ़ करके उन्हें इस मंच पर आमंत्रित करता हूं। सभी बलिदानियों का चित्त में हो नाम देखेंगे, सभी बलिदानियों का चित्त में हो नाम देखेंगे। हमारे देश के दुश्मन स्वयं श्री राम देखेंगे। जो दुश्मन बच गया होगा किसी सैनिक की गोली से, जो दुश्मन बच गया होगा किसी सैनिक की गोली से, उसे फिर अपनी बोली से अजय अंजाम देखेंगे, उसे फिर अपनी बोली से अजय अंजाम देखेंगे। मैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप पर उनकी एक प्रसिद्ध कविता के लिए आवाज दे रहा हूं। श्री अजय शुक्ला अंजाम। भारत प्रणाम। जब भी भारत के गौरव का विषय हो, भारत के शहीदों और रणबांकुरों की चर्चा हो, ऐसे में मेवाड़ के उस गौरव राणा प्रताप का जिक्र ना हो यह संभव नहीं है। मैं एक रचना जो राणा प्रताप के उस पराक्रम को, उस पौरुष को समर्पित है, वो पढ़ना चाहता हूं। सुनिएगा। पानी है बनास का ये, इस पानी से तन मन धो लो। पानी है बनास का ये, इस पानी से तन मन धो लो। इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो वीरों के, वीरों जैसे निर्भय डोलो। बस एक धर्म है, बस एक धर्म है मातृभूमि, तुम इसके अनुयायी हो लो। है प्यार अगर इस धरती से तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय। पहला बंद पढ़ता हूं। जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था, जो नाव डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खेवैया था। उस नर नाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। यह उदय सिंह राणा का सुध बचपन से ही अभिमानी था। आकाशी विद्युत सा चंचल यह चक्रवात तूफानी था। जो जन्म लिया अंजनी कोख से वीरव्रती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता। वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, माथे पर सूर्य चमकता था। अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था। अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था। ज्यों बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण चढ़ता जाता है, जो बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण चढ़ता जाता है, वैसे ही ये मेवाड़ भूमि का सूरज बढ़ता जाता है। वैसे ही ये मेवाड़ भूमि का सूरज बढ़ता जाता है। घर में थी फूटन और मुगल के रोज आक्रमण होते थे। जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां अकड़ती जाती थी, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की चिंता बढ़ती जाती थी। घर में फूटन और मुगल के रोज आक्रमण होते थे चंद मीर जाफर खुद ही गद्दारी का विष ढोते थे। यह एक समय की साजिश थी, इस साजिश के साक्षी हो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता, राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा आघाती था। युद्ध का सीन देखना कमल भाई। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था। रजपूती सेना के खिलाफ रजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रुन अड़ी हुई। उसके खिलाफ थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी। उसके खिलाफ थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। इस बीच युद्ध का शंख बजा, इस बीच युद्ध का शंख बजा। रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे घन घनन घनन। जो झारू युद्ध जंग बजे, बज उठी तेग तलवार बजी। मुगरी बरछी करवार बजे, बंदूकों की सहनाई संग तोपों के मुखर सितार बजे। दो धारी बाजी खन खन, दो धारी बाजी खन खन। छुरियां छम 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 छाप बजी, झन झन झनाब झन चल। दुश्मन की गर्दन नाप बजी। धनुषों की डोरी धन धन, धनुषों की डोरी धन धन। और तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी खन खन। हाथी का घंटा घन घन। सर कटकर गिर जाते थे पर, सर कटकर गिर जाते थे पर लोथे ही अड़ती रहती थी। और कहीं विलग धड़ से होकर बस बाजू लड़ती।
से होकर और कहीं बिलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती क्या बात थी। है? जिसको भभोड़ देता चेतक, जिसको भभोड़ देता चेतक, उसका बख्तर कट जाता था। जिसको भाला घुस जाता था, गुब्बारे सा फट जाता। वह नीले घोड़े का सवार, वह नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक, शमशान दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक, शमशान दिखाई देता था। टप टप टपाक, 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 टप टप टपाक पर चाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती थी। उस नीले घोड़े का कौतुक, उस नीले घोड़े का कौतुक देखो, अपनी आंखें खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। भैरव बन गया त्रिशूल। युद्ध का दृश्य एक बार फिर समुपस्थित करता हूं। भैरव बन गया त्रिशूल और बरछी चामुंडा बन बैठी। फिर रक्त बीज बन गए मुगल, बरछी चामुंडा बन बैठी। बैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक। बैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक। थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। थी सूखी घास मुगल सेना। मुगलों की अभिमानी एक खास पंक्ति आ रही है और आप सबका विश्वास मांगता हूं। मुगलों की अभिमानी घुड़की, मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। जब तक वो अल्लाह कहते थे, तलवार पार हो जाती थी। मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। जब तक वो अल्लाह कहते थे, तलवार पार हो जाती थी। दुश्मन के सर पर था चेतक, हाथी के ऊपर था चेतक, आंखों के आगे था चेतक, छाती के भीतर था चेतक, थल में चेतक, जल में चेतक, छल में चेतक, बल में चेतक। लोहू की नदियां बहती थीं, नदियां की कलकल में चेतक। पानी पर चेतक दौड़ रहा, पानी पर चेतक दौड़ रहा। चेतक चलता अंगारों में, पानी पर चेतक दौड़ रहा। चेतक चलता अंगारों में, पानी पर चेतक दौड़ रहा। चेतक चलता अंगारों में वाणी पर चेतक डोल रहा। चेतक घुस गया विचारों में, पानी पर चेतक घुस गया विचारों में। राणा पर होता वार अगर, राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था। यदि यहाँ डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। अरे मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा। राणा पर होता वार अगर, राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था। यदि यहाँ डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। राणा पर होता वार अगर, राणा पर होता वार अगर, राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था। यदि यहाँ डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक कहता रणचंडी से, चेतक कहता रणचंडी से, चेतक कहता रणचंडी से, आओ अपना खप्पर धो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की, भारत माता की जय। मुक्त नीली आंधी, नीले रंग का था चेतक। थी बाग मुक्त नीली आंधी, मर्जी से पांव उठाता था। राणा के एक इशारे पर चेतक फौरन मुड़ जाता था। बैरी सेना के सागर में चेतक तैराकी करता था। बैरी सेना के सागर में चेतक तैराकी करता था। इस जाते जाते मुड़ जाता बेहद चालाकी करता था। जिसकी छाती पर चेतक की तगड़ी टापे पड़ जाती थी, उसके सीने में भाले सी दोनों टांगे गड़ जाती थी। था तभी अचानक मान सिंह
हाथी असवार नजर आया था। तभी अचानक मान सिंह हाथी असवार नजर आया। राणा के संग चेतक की भी आंखों में खून उतर आया। राणा कोई कौतुक करते इससे पहले वह घूम गया। राणा कोई कौतुक करते इससे पहले वह घूम गया। अगली टांगों का प्रबल बार हाथी का मस्तक चूम गया। आघात अश्व का भारी था, आघात अश्व का भारी था। सहकर हाथी लड़खड़ा उठा। इतने में राणा का भाला विद्युत जैसा गड़गड़ा उठा। इतने में राणा का भाला विद्युत जैसा गड़गड़ा उठा। गद्दार ठहर जा, पूर्ण हुए सब पाप तुम्हारे लगते हैं। एक पंक्ति आक्रोश की है, इसमें कविता मत ढूंढिएगा, एक आम हिंदुस्तानी का आक्रोश ढूंढिएगा। राणा बोले तू भूल गया, राणा गद्दार ठहर जा, पूर्ण हुए गद्दार ठहर जा, पूर्ण हुए सब पाप तुम्हारे लगते हैं। तू भूल गया रण कौशल में तू भूल गया रण कौशल में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। मच गई खलबली मुल्लों में, राणा राणा का शोर उठा। सागर के अंधकार में घनघोर, समर के अंधकार में जैसे कोई भोर उठा। आगे करुणा का सागर है। कविता जब करुणा पर परिपाक पाती है तो वो उत्कर्ष पर पहुंचती है। आगे करुणा का सागर है, आगे करुणा का सागर है। इस करुणा में थोड़ा रो लो, राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की अंतिम बंद पढ़ता हूं, विदा कीजिएगा। राणा के प्रबल प्रहारों का न तोड़ दिखाई देता था, न हल्दी घाटी में चेतक का जोड़ दिखाई देता था। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था। हजारों घाव लगे थे पर राणा का हमला जारी था। दुश्मन को राणा के रण में था अपना काल नजर आया। चेतक ऐरावत हाथी सा, उसको विकराल नजर आया। इतने में झाला आ पहुंचे, बोले राणा प्रस्थान करो, तुमसे कल को कुछ आशा है, कुछ उसका भी तो ध्यान करो। बढ़ते बढ़ते राणा मग में 21 गज का नाला आया। चेतक का तन था लस्त-पस्त, लेकिन जैसे ज्वाला आया अपनी पूरी ताकत समेट चेतक फल्लांग लगा बैठा। राणा की रक्षा करने को अंतिम छलांग लगा बैठा। उस नील अश्व ने स्वामी भक्ति का पाठ सभी को सिखा दिया। उस नील अश्व ने स्वामी भक्ति का पाठ सभी को सिखा दिया। करवट लेकर बेजान शीश राणा चरणों में टिका दिया। करवट लेकर बेजान शीश राणा चरणों में टिका दी है। चेतक मेरे बेटे भैया, चेतक मेरे बेटे भैया, लाल वीर चीत्कार उठा। चेतक को बाहों में भरकर वो घायल शेर पुकार उठा। चेतक तेरी बलिदान कथा हिंदुस्तान भी गाएगा, गाएंगे श्याम नारायण भी, हर नौजवान भी गाएगा। अंजाम अजय की विनती है, अब तो दोनों बाजू खोलो। अंजाम अजय की विनती है, अब तो दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय।